हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या फिर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो फर्म को उचित नोटिस देकर अवकाश ग्रहण करने का अधिकार रखता है। किसी साझेदार ने अवकाश ग्रहण करने पर उसकी जो पुरानी साझेदारी तो समाप्त हो जाती है, परंतु फर्म कार्य करते रहती है और शेष साझेदारों के बीच एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। अब कह रहा है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को निम्नलिखित राशि प्राप्त करने का अधिकार है। क्या क्या उनको राशि मिलती है जब रिटायरमेंट होता है? एक तो है शेयर इन गुडविल, जो फर्म की गुडविल है उसमें जो इसका हिस्सा होता है उसको दे दिया जाता है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऐसे ही है शेयर इन रिजर्व्स, जो रिजर्व्स में जो उसका हिस्सा है वो इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें जो उसका हिस्सा होता है वो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या फिर डेबिट कर दिया जाता है। बात आती है स्टूडेंट्स कि साझेदार के अवकाश ग्रहण संबंधी समस्याएं, यानी हमें क्या क्या उनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो पहला आता है हमारा कि शेष साझेदारों के नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना या और लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो निकालना। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो होते हैं उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर जो अवकाश ग्रहण साझेदार कर रहा है उसका हम भुगतान कर देंगे और पूंजी खातों का लाभ विभाजन अनुपात में समायोजन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई एंड जेड पार्टनर है 3-2-1 में। कैलकुलेट न्यू रेशियो, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, नया प्रॉफिट शेयर रेशियो ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, 3 कंडीशन है, एक्स रिटायर होता है, वाई और जेड। तो एक्स रिटायर हो गया तो कह रहा है इसमें वहन एक्स रिटायर न्यू रेशियो कितना बच गया 2:1। यहाँ से मान लो एक्स चला गया तो जो वाई एंड जेड बच गया उनका रेशियो क्या है 2:1, यही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। अगर वाई रिटायर होता है तो वाई चला जाता है तो न्यू रेशियो क्या हो गया 3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर जेड चला जाता है तो रेशियो कितना बच गया एक्स और वाई के बीच में 3:2। ये जेड हटा लो यहाँ से 3:2। तो स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन तो अपनी ये हो गई, इसमें सीधा हम निकाल सकते हैं न्यू रेशियो। एक सेकंड कंडीशन ये आती है हमारे पास कि कभी कभी जब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार द्वारा विशेष अनुपात में, यानी जो उसका हिस्सा होता है जो साझेदार जा रहा है उसके हिस्से को विशेष अनुपात में पुराने साझेदार द्वारा गेन कर लिया जाता है, यानी उसके जो पुराने साझेदार जो बच जाते हैं वो उसके हिस्से को किसी विशेष रेशियो में गेन कर लेंगे यानी प्राप्त कर लेंगे। हम क्वेश्चंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर है 5-4-3 अनुपात में और बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, उसका हिस्सा ए और सी ने बराबर बांट लिया। या हम ये कह सकते हैं ए और सी ने उसके हिस्से को 1:1 में ले लिया है यानी गेन कर लिया है। ए और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइनिंग हमें क्या लिखनी है, बी शेयर विल बी डिवाइड बिटवीन ए एंड सी इज रेशियो 2:1, कि जो बी का हिस्सा है जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा ए और सी ने कैसे बांट लिया 1:1 में। तो ए विल गेन, भाई ए ने कितना गेन किया है यानी कितना हिस्सा उसका लिया है, तो कैसे लिया है, तो बी हमारा पार्टनर था, ये जा रहा है तो उसका हिस्सा कितना बन गया 5 और 4 9 और 3 12 यानी 4/12। उसको उसका कितना ले लिया 1/2 यानी 1:1 है, ये तो आपको पता है 1/2 हो जाएगा ये। तो ए ने कितना गेन कर लिया 2/12, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4-24, ठीक है, काट के आ जाएगा 2/12। अब आता है ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले कितना था उसका हिस्सा ए का 5 और 4 9 और 3 12 यानी 5/12। अब उसने इतना हिस्सा और ले लिया बी का जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा इसमें जुड़ जाएगा तो 7/12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स सी विल गेन, अब सी का देखते हैं हम
जो ये सी है इसने कितना लिया, इसने भी उतना ले लिया इसका 4/12 का, ठीक है, 1/2 हिस्सा ले लिया तो 2/12। अब शी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, ओल्ड कितना है उसका 3/12 प्लस 2/12 उसने गेन कर लिया तो 5/12 हो जाएगा। न्यू रेशियो क्या बन गया हमारा 7:5, ठीक है। ये ए और सी का ही बच गया, बी तो हमारा पार्टनर चला गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये याद रखना कि इसका हिस्सा किस प्रकार हम बांटेंगे, जैसे भी बोला है वैसे हम बांट देंगे। यहाँ बराबर भी दे सकता है, कोई रेशियो भी दे सकता है, 3:1 भी आ सकता है, 1:2 आ सकता है, 2:1 जैसा भी है वो इसमें बांट लेंगे। तो ये जो गेन होता है इससे उनके हिस्से में वृद्धि हो जाती है, जो ओल्ड पार्टनर यानी जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर रह जाते हैं उनके हिस्से में वृद्धि हो जाती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम गेनिंग रेशियो की। स्टूडेंट गेनिंग रेशियो क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेन होता है स्टूडेंट किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या उसकी मृत्यु होने पर भविष्य में लाभ कम साझेदारों में बांटे। पहले 3 में बट रहा था, मान लो ए बी सी पार्टनर है, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो ए बी और सी पार्टनर है हमारा, सी चला जाता है तो प्रॉफिट कितने में बटेगा, ए और बी में, यानी कम में बटेगा, पहले ज़्यादा में बट रहा था, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इनके हिस्सों में कुछ वृद्धि हो जाएगी, यानी इसका हिस्सा जो सी जा रहा है उसका हिस्सा कौन ले लेगा, ए और बी। इससे इनके हिस्सों में कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा, कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, गेन करना, ठीक है। पिछले हम चैप्टर में क्या किया था, सेक्रीफाइस। जब ये पार्टनर आ रहा था सी, यानी जो नया पार्टनर बन के आ रहा था, तब ओल्ड पार्टनर क्या करते थे, इसका हिस्सा देते थे, उसको हम बोलते थे सेक्रीफाइस। अब ये क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इनके हिस्सों में वृद्धि हो गई, उसको हम बोलते हैं गेन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका इक्वेशंस देख लेते हैं। पहले इसमें फॉर्मूला इसका क्या होता है, गेनिंग रेशियो बराबर है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं गेनिंग रेशियो का। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है स्टूडेंट्स। ए और बी सी दे रखे हैं पार्टनर, 2/6, 1/2, 1/6 में बांटते हैं। ए ने अवकाश ग्रहण कर लिया, वे अपने हिस्से का 2/3 भाग बी को दे देता है और शेष सी को। तो 2/3 इसको दे दिया, मान लो 1 है तो 1 माइनस 2/3 कितना बच गया, 1/3। स्टूडेंट्स कितना बच गया शेष, 1 माइनस 2/3, तो ये कितना बच जाएगा अपना 1/3 शेष बच जाएगा। शेष किसको दे दिया 1/3, सी को। न्यू रेशियो भी निकालना है हमें और लाभ प्राप्ति अनुपात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यू रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, पहले हमें जो ए का हिस्सा है जो ये जा रहा था, इसका हिस्सा कौन ले लेगा, बी और सी, किस अनुपात में, 2/3 और 1/3 में। तो बी विल गेन, बी कितना गेन करेगा, ठीक है। तो बी कितना गेन कर रहा है स्टूडेंट्स, पहले बी कर रहा है अपना 2/3, ठीक है, ऑफ 2/6, यानी जो ए का जो हिस्सा था 2/6 उसका 2/3 ले रहा है, तो टोटल 2/9 बी गेन कर लेगा, ठीक है। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, उसका पहले कितना है 1/2, उसमें उसकी वृद्धि कितनी हो गई, यानी उसको गेन कितना करा 2/9, तो अब कितना होगा उसका 13/18, ये न्यू रेशियो बच गया। अब ऐसे ही सी विल गेन, सी कितना गेन कर रहा है, सी के पक्ष में कितना किया था उसने 1/3 दिया था, तो 1/3 कर लेगा, तो 2/6 का 1/3, ये 2/6 कहाँ से आया, क्योंकि ये ए का हिस्सा था जो पार्टनर जा रहा था, उसका 1/3 हिस्सा ले लिया तो 1/9 हो गया। अब सी का न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, 1/6 इसका ओल्ड था, 1/9 इसने इसमें गेन कर लिया, टोटल आ जाएगा 5/18। तो न्यू रेशियो आ जाएगा बी एंड सी का 13:5, ये तो न्यू रेशियो आ गया। अब बात आती है हमें गेनिंग भी पूछा है, तो गेन कितना होगा स्टूडेंट्स, ये सीधी सी इसमें दिया हुआ है, 2/3 इसने गेन किया और इसने 1/3 गेन किया, ठीक है। यानी इसने तो सेक्रीफाइस किया है इन्हें तो, लेकिन इन्होंने क्या किया है गेन, ठीक है। तो 2/3 1/3 इसका गेनिंग रेशियो आ जाएगा 2:1, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चंस निकालने हैं स्टूडेंट्स।